वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब मोटिवेशनल स्टूडियो में। और मैं हूं भाला राम बिश्नोई। तो आज एक नई स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं और आपके लिए स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। कृपया स्टोरी को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। आज स्टोरी थोड़ी सी हटके हैं, एक थोड़ी सी हटके स्टोरी सुनना ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी दो बंदा जो स्टोरी बोल रहा है ना, वो एक पत्नी है, ठीक है। वो अपने पति के बारे में बोलती है कि मैं 25 साल से एक ऐसे पति के प्रति वफादार हूँ जिसने मुझे सेक्स से मना कर दिया। कि वो 25 साल से कैसे इंसान के साथ रह रही थी, उसे सेक्स से मना कर दिया। क्या मुझे सेक्स की ज़रूरत है? वास्तव में नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से पसंद करूँगा। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है, लेकिन वास्तव में तो नहीं, लेकिन मैं निश्चित तौर पे होगा तो पसंद ज़रूर करूँगा। क्या है मेरी शादी और सेक्स और प्यार के बारे में मेरी निजी कहानी है और इसे ख़त्म करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। मैं 52 साल का होने जा रहा हूँ। अब उसका पति कह रहा है मैं 52 साल का होने जा रहा हूँ। मेरा शरीर सेक्स के लिए तरसता है, लेकिन इसे बेरहमी से नकारा जाता है क्योंकि मैं अपने पति के प्रति वफादार रहना चुनती हूँ। मैं अपने मास्टर्स के बीच में 23 साल का भोला भाला था जब मैंने अपने से लगभग 9 साल बड़े एक अद्भुत व्यक्ति से शादी की। और देखा, मैंने अपने से बड़े 9 साल व्यक्ति से बड़े शादी की। हालांकि यह पूरी तरह से और अरेंज मैरिज थी, लेकिन पहली मुलाकात के बाद में मुझे अपने पति से प्यार हो गया। दूसरी तरफ मेरी शादी ने मेरे काफ़ी शानदार अकादमिक करियर को ख़त्म कर दिया। हालांकि इसने मेरे पति के सौजन्य से मेरे बहुत सख्त रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय माता पिता से एकल्पनीय स्वतंत्रता के जीवन में भागने का मार्ग भी प्रदान किया। हमने बहुत अच्छा सेक्स किया और बिस्तर में पूरी तरह से संगत थे। शुरुआती वर्ष में हम हर दिन सेक्स करते थे, दिन में कई बार, और अपने गृहनगर की यात्राओं के दौरान चोरी छिपे सेक्स करते थे जब बुजुर्ग आसपास होते थे। मेरे पति ने मुझे बिस्तर पर प्रयोग करने का आग्रह किया और यह मेरे शरीर के बारे में केवल एक सहज शर्म थी जिसने मुझे पीछे खींच लिया। मैं बहुत निडर, मुकर, कई मायनों से विद्रोही थी, लेकिन विचित्र रूप से मैं अपने शरीर संबंधित सभी मामलों में बहुत शर्मीली थी, खासकर उनके बारे में बात करने में। शायद यह मेरी शुद्धतावादी कॉन्वेंट परिवेश थी और एक माँ जिसने कभी किसी विवादास्पद विषय पर चर्चा नहीं की। सेक्स को छोड़ दें, दोस्त देना, हम उन दिनों मेरा भीतर कामुक और व्यक्ति था, लेकिन इससे मुझे बिस्तर पर कभी भी आत्मविश्वास नहीं मिला। मुझे हमेशा बहुत मोटा लगता था और 1970 के मिल्स एंड बुन्स और बारबरा कार्टलैंड के बहुत ही नरम आहार पर बढ़ते हुए आपको वास्तव में व्यापार के गुण नहीं सिखाते। मेरी शादी नर्सरी राइम की छोटी बच्ची की तरह थी। एक छोटी लड़की थी जिसके माथे के बीच में एक छोटा सा कर्ल था। जब वह अच्छी थी तो वह बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जब वह बुरी तो भयानक थी। हमारी शादी के साथ भी जब चल रहा था अच्छा था, यह अद्भुत था। हमारे पास हंसी, टांग खींचने और यात्रा से भरा एक अद्भुत समय था। हमारे परिचितों को कभी विश्वास नहीं हुआ कि हमारी अरेंज मैरिज थी और वे किसी भी पार्टी का दिल थे। युवा और बूढ़े सभी प्यार करते थे, लेकिन वास्तव में लेकिन जब यह खराब था, हमारी शादी वास्तव में भयानक हो गई। हम अक्सर और बहुत कड़वाहट से लड़े। 50 के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पति की मानसिक छवि एक अच्छे लड़के होने की है, एक उदार आदमी, बिना कहे घर का काम करने वाला। इसलिए हमारे दोस्त और परिवार के बीच वह था उत्तम पुरुष माना जाता था। मैं था उत्तम पुरुष माना जाता था। अन्य महिलाएं अपनी पत्नियों से मेरे जैसा बनने का आग्रह करेगी। क्या उन्होंने कभी भी यह बताने का मौका नहीं गंवाया कि वैवाहिक बाजार में इस तरह की पकड़ बनाने के लिए मैं कितना भाग्यशाली था? बेशक मैंने इनका विरोध किया। हम तुच्छ मुद्दों पर लड़े और मैं अपने पति के पक्ष में कांटा बन गई, वह जिसने अपनी पूर्ण आत्मा की छवि पर सवाल उठाया। बेशक यह एहसास हाल ही का है। मेरे पति के अनुसार मैं अभी भी पर्याप्त आज्ञाकारी नहीं हूँ। मैं अभी भी पर्याप्त नहीं सुनता। मैं उतावला था, बातें उगल देता और गुस्से में उठ जाता था, लेकिन आधे घंटे के भीतर मैं शांत हो जाता और जो भी मुद्दा था उसे तुरंत भूल जाता। मुझे कभी कोई गिला शिकवा नहीं हुआ। मेरी मुखरता और परिपक्वता ने मुझे कई बार मुसीबत में डाला। सॉरी कहना मेरे लिए कभी आसान नहीं रहा। मेरे पति मुझे 9 साल बड़े और समझदार। उम्मीद करते थे कि मेरा पश्चाताप तुरंत हो जाएगा।
और अपराध कभी नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होना था। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे पता चला कि हर छोटी या बड़ी लड़ाई के बाद मेरे पति विजयी हुए। उसने पीछे मुड़ कर यह पता किया कि जो छोटी बड़ी लड़ाई उसमें मेरे पति मुझसे जीते हमेशा। कैसे? क्योंकि हर बड़े या छोटे झगड़े के बाद उसने मुझे अपनी सजा दी। मुख्य उपचार, इसका अर्थ न केवल मौखिक रूप से बहिष्कृत किया जाना था, बल्कि बेडरूम तक भी फैला हुआ था, जहाँ उसने मुझे सुनने से इनकार कर दिया। इस सजा की अवधि हमारी शादी की अवधि के सीधे अनुपात में लंबी हो गई। कुछ दिनों से लेकर हफ्तों में और महीनों तक शिकायत रखना मुहावरे ने बिल्कुल नया अर्थ ले लिया। इस तरह की सजा से निपटने के लिए मुझे कुछ भी तैयार नहीं था। मैं बहुत सीधा और सीधा इंसान था। वास्तविक जीवन में इससे कभी नहीं देखा, न इसके बारे में हजारों किताबों में पढ़ा, जिसे मैंने एक ताकतवर पाठक के रूप में खाया, और न ही किसी फिल्म में इसे चित्रित करते हुए देखा। एक मुख्य उपचार ने मुझे हतप्रभ कर दिया और मुझे इतना आहत किया कि जैसा कभी कोई नहीं कर सकता था। मैं चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया और सचमुच, लेकिन मेरे आदमी को कुछ भी नहीं हिला। हर छोटी बड़ी लड़ाई के बाद मुख्य उपचार से बचे रहना एक बड़े पिघलने की प्रतीक्षा करने जैसा था। तब उसका गुस्सा और चोट काफ़ी कम हो गई। उसने मुझे थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ी बात करना, तो यहाँ तक कि थोड़ा सेक्स करना भी उचित समझा। वे दिन थे जब मैं गूगल भगवान के बारे में नहीं जानता था। कभी नहीं पता था कि यह भी एक प्रकार का मानसिक शोषण है। कभी नहीं जानता था कि अपनी गलती के लिए इतनी सजा के लिए न्याय कैसे मांगा जाए। मैं युवा था, एक बड़े मेट्रो में अकेला, कोई रिश्तेदार या माता पिता जिनके कंधे पर रो नहीं सकता था। मैं निश्चित रूप से कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि बाकी सभी दोस्तों के लिए मैंने किसी तरह और सबसे अयोग्य रूप से ग्रह पर अच्छे आदमी को पकड़ लिया। दोस्तों का मतलब इस कहानी में बताया गया कि रिश्तेदारों साथियों के लिए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कम और कम सेक्स। सप्ताह महीने बन गए, महीने साल बन गए, साल दशक हो गए, करीब 30 साल बीत चुके थे, और आज ये आदर्श है। मैंने इस अभाव की आदत डालने के लिए खुद को स्कूली शिक्षा दी। मैंने सोने के लिए खुद को रोना बंद करना सीखा और ध्यान से दूसरी तरफ करवट लेना सीखा, ताकि हमारे शरीर का कोई भी अंग बिस्तर में स्पर्श न करे। हम बूढ़े हो गए, उनकी तरफ से प्रेम समाप्त हो गया, मात्र सहनशीलता शुरू हो गई। विवाह नियमित हो गया। हमारी बेटी अपने समय से पहले बूढ़ी और समझदार हो गई थी। इस जटिल शादी की गवाह रही और हमारे झगड़े के दौरान फैसला करना सीख गई। इन सब में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे पति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। हम एक दूसरे के सीनों को अच्छी तरह से दान देते, लेकिन अब हम हमारे इस बारे में कभी बात नहीं करते। शायद यह एक मनोविकृति है, जैसा कि वह सोचता है कि मुझे उसकी समस्या को कोई सुराग नहीं है। वह डर सकता है कि अगर उसे प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया तो वह आंधे मुँह गिर जाएगा। मैं अभी भी चूमने या गले लगाने में सक्षम होना चाहूँगा, केवल स्पर्श करने और आतंकता की गर्म विलासिता को महसूस करने के लिए, लेकिन अंतिम क्रिया के लिए बिना फोरप्ले या कंडलिंग, उसके लिए बिना किसी रिटर्न के जमा राशि है। इसलिए कोई ब्याज नहीं है। कभी कभी यह सब होने देने के लिए, अपने पति को बहकाने में सक्षम नहीं होने, अपने बारे में इतनी देर से कड़वा सच जानने के लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ। यह सच है कि मैं भले ही अत्यधिक बुद्धिमान, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सफल, निडर और युवा पीढ़ी के लिए शीतलता का प्रतीक हो, लेकिन फिर भी मैं वास्तव में अपने आदमी को नहीं रख सकता। मनोपोज जल्दी आ गया। जैसे 45 साल का हुआ मुझ पर रेंगने लगा। हाई हॉट, कोई हॉट प्लस नहीं, कुछ नहीं, इसी इजी पिजी, लेकिन इसने अपनी सबसे खराब निशानी छोड़ी। 10 किलो का फायदा क्या? मुझे सेक्सी जरूरत है, वास्तव में नहीं, सबसे खराब निशानी छोड़ी, ताकि याद रख सकूं अच्छे दिन क्या थे। मैं मरुस्थल सा सूखा हूँ, लेकिन लुब्रिकेशन नहीं आजमाया, कभी वाइब्रेट नहीं आजमाया। जरूरत कहाँ है? अगर मुझे वास्तविक जरूरत महसूस हो रही है, मैं कल्पना करने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अंदर अंदर एक शर्मिंदगी और बेकार की भावना है, क्योंकि मेरे लिए इससे पहले मैं वास्तव में इस महत्व को समझ पाता या इसकी पूरी संभावना को अनुभव करता, मैं क्यों रहूं और अभी भी इसके साथ रखूं। क्योंकि आज भी अनामिका कहानीकार को बताई गई किताब एक कीड़ा थी और फिल्म की दीवानी है, जो अपने दिल का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है जहाँ उसे ले जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।